क्वेश्चन है, तांबे की एक बंद कुंडली जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर गुणे 1 मीटर है, किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। कुंडली 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। अब कुंडली को 0.01 सेकेंड में 180 डिग्री घुमाया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। कुंडली का प्रतिरोध 2 ओम है। यदि कुंडली खुली हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा कितनी होगी। स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद जो है हम प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। ये दिया है तो आपको एरिया का मान दे दिया है, ए का मान दे दिया है 1 मीटर गुणे 1 मीटर। तो बेसिकली जो है उस कुंडली का डायमेंशन दे दिया, उसकी लंबाई 1 मीटर है और चौड़ाई भी 1 मीटर है। तो जब हमें पता है कि लंबाई और चौड़ाई जब दोनों सेम होते हैं तो वो क्या होता है, एक वर्गाकार कुंडली है, उसका एरिया क्या होगा, तो साइड का स्क्वायर होता है, तो 1 × 1 ये 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको उसका एरिया दे दिया है। फिर जो चुंबकीय क्षेत्र B का मान है, इसका वो दे दिया है 0.1 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि कुंडली को जो है 0.01 सेकेंड में 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। तो इस डेल्टा टी का मान आपको दे दिया है 0.01 सेकेंड। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि जो कुंडली का प्रतिरोध है आर का मान दे दिया है, ये 2 ओम दे दिया है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ईएमएफ कितना होगा और प्रेरित धारा कितनी होगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ रहा है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, जब भी हमको ईएमएफ चाहिए तो उसके लिए हमें फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि शुरुआत में फ्लक्स कितना था और जब 180 डिग्री घुमा दिया जाए तब फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रारंभिक स्थिति में जब कुंडली क्षेत्र के लंबवत है, जब कुंडली क्षेत्र के लंबवत है। देखिए, अब ये आपका क्षेत्र है, ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और जो कुंडली है ये मान लेते हैं कि कुंडली है, वैसे तो ये आयत है लेकिन आप मान लीजिए कि ये वर्गाकार कुंडली है। ये क्या है, क्षेत्र के लंबवत। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए, बी का डायरेक्शन क्या है, ये, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे एंगल थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो पहले केस में एंगल क्या हो गया, थीटा का मान 0 डिग्री। तब φ1 का मान क्या होगा, φ1 का मान ये होता है BA cos थीटा। अब B का मान कितना है, 0.1। एरिया का मान कितना है, 1। ठीक है, और cos 0 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 है तो 1 गुणे 10 की पावर -1 गुणे 1, और cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा, ये 1 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो फाइनली क्या बचेगा, 10⁻⁻1 वेबर। ठीक है, 10⁻⁻1 वेबर। ये हो गया स्टार्टिंग में जब क्षेत्र के लंबवत है उस समय चुंबकीय फ्लक्स का मान। अब हम निकालेंगे अंतिम स्थिति में जब कुंडली को 180 डिग्री घुमा दिया जाए, घुमा दें। ठीक है, जब 180 डिग्री घुमा देंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, φ2। अब इस केस में जो है फ्लक्स क्या होगा, तो देखिए ये होगा BA cos 180 डिग्री
और cos 180 का मान क्या होता है -1, तो ये φ2 क्या हो जाएगा, φ2 हो जाएगा -BA। ठीक है स्टूडेंट्स, -BA। अब चूंकि BA हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जो भी BA का वैल्यू होगा उसके आगे माइनस लगा देंगे तो हमें φ2 मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करिए कि इधर वाले सेक्शन को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं मिटा दूँ, इसको अगर मैं मिटा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए φ2 का मान क्या हो जाएगा, -BA, और BA का वैल्यू क्या है 10⁻⁻1, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1, सिर्फ माइनस आगे लग जाएगा। तब लिखेंगे फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन। तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स। अंतिम क्या है अंतिम क्या है -10⁻⁻1, और प्रारंभिक क्या है 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा -2 × 10⁻⁻1 वेबर। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लक्स में परिवर्तन। अब हमें ईएमएफ चाहिए, तो ईएमएफ के लिए जो फैराडे साहब का नियम है कि ई बराबर क्या होता है -ΔΦ/ΔT। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ΔΦ की वैल्यू कितनी है, तो -2 × 10⁻⁻1, और ΔT का वैल्यू कितना है, तो ΔT का वैल्यू है ये 0.01। ठीक है, अब क्या करिए, आप फिर से वीडियो पॉज करिए और इधर वाले सेक्शन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मुझे मिटाना पड़ रहा है, तो आप वीडियो पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से हम फ्लक्स में परिवर्तन निकाल चुके हैं, सारा कुछ निकाल चुके हैं। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ईएमएफ, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 × 10⁻⁻1। नीचे देखिए इस 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻2। अब ये -2 ऊपर जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1 और × 10⁻2। अब ई बराबर क्या हो जाएगा 2 × ये पावर -1 है, पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻1, और 10⁻1 का वैल्यू क्या होता है 10, तो ई बराबर आपका क्या आ जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, उसमें ईएमएफ का मान कितना आ गया, तो 20 वोल्ट जो है उसमें ईएमएफ पैदा होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि उसमें प्रेरित धारा कितनी होगी, और रेजिस्टेंस का मान हमें 2 ओम दे दिया है, तो फिर से इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए प्रेरित धारा क्या होता है, I बराबर होगा E/R। अब E का मान क्या है ये 20 वोल्ट, R का मान क्या है 2 ओम, तो I का मान क्या हो जाएगा, जब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, तो उसमें जो धारा होगा उसका मान कितना होगा 10 एम्पियर। अब आपसे उसी में एक सवाल और पूछ रहा है कि अगर कुंडली के सिरे खुले हों तब उसके सिरों पर कितनी प्रेरित विभवांतर होगा और कितनी प्रेरित धारा होगी, तो मैं उसको भी समझा देता हूँ। ठीक है, आप इस सेक्शन को आप नोट करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अगर कुंडली के सिरे खुले हों, मान लीजिए कि ये जो है कोई वर्गाकार कुंडली है, ये आपका कोई वर्गाकार कुंडली है। ठीक है, और इसके सिरे जो हैं ये खुले हुए हैं, वो ओपन है। ठीक है, किसी से जुड़े नहीं हैं, तो इस केस में इनके सिरों पर जो ईएमएफ होगा वो तो 20 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ईएमएफ तो जनरेट होगा ही, लेकिन यहाँ पे जो धारा होगी वो 0 एम्पियर होगी, क्योंकि जब परिपथ, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में जब परिपथ क्लोज होता है तभी धारा प्रवाहित होती है, तो जब ये क्लोज रहती तो इसमें भी करंट होता है आपका 10 ओम, लेकिन ये खुला हुआ है तो ईएमएफ तो 20 वोल्ट होगा, लेकिन यहाँ पे धारा क्या होगी 0 एम्पियर होगी। ठीक है, क्वेश्चन है एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा चक्करों की संख्या 2000 है। इसे 4 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कुंडली को 0.1 सेकेंड में 180 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है।
ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल, और दूसरा क्वेश्चन है यदि संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। तो दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है, एक तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और दूसरा जो है उसमें आवेश का मान। तो आइए स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले जो जो दिया हुआ है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए आपको दिया है अब क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको दिया है एरिया का मान दे दिया है, ए का मान ये 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे 500 गुणे 10 के पावर -4 मीटर का स्क्वायर। अब ये देखिए 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10 के पावर 2, ये 10 के पावर -4 मीटर का स्क्वायर। अब देखिए पावर 2 है और ये पावर -4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -2 मीटर का स्क्वायर। ये तो मिल गया हमें एरिया मीटर स्क्वायर में। अब आपको दे रहा है फेरों की संख्या, n का मान जो दे दिया है ये दे दिया है 2000 फेरे। ठीक है, 2000 फेरे जो है दे दिया है। b का मान आपको दे दिया है ये 4 गुणे 10 के पावर -5, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। डेल्टा t का मान दे दिया है 0.1 सेकेंड। ठीक है, और कह रहा है कि जो है इतने सेकेंड में उसको 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। आपसे ईएमएफ पूछा है, ईएमएफ कितना होगा और उसमें आवेश का मान कितना होगा। ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि ईएमएफ अगर चाहिए तो उसके लिए फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए। तो सबसे पहले हम इस स्टार्टिंग में निकालें कि जब वो लंबवत है तब फ्लक्स कितना है, और जब वो 180 डिग्री घुमा दिया जाता है तब फ्लक्स कितना है। उसके बाद फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे प्रारंभिक स्थिति में फ्लक्स। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में फ्लक्स। अब प्रारंभिक स्थिति क्या है, जब कुंडली जो है, जब कुंडली क्षेत्र के लंबवत है, जब कुंडली क्षेत्र के लंबवत है। तो देख लेते हैं कि जब कुंडली क्षेत्र के लंबवत है उस समय थीटा का मान कितना होगा। तो ये आपका मान लेते हैं कि बी का डायरेक्शन है, और कुंडली जो है ये मान लेते हैं हमारी कुंडली है। कह रहे कुंडली जो है क्षेत्र के लंबवत है। ठीक है, ये क्षेत्र के लंबवत है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये वाला। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो बी का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर का भी सेम डायरेक्शन है। तो इस केस में थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान हमने निकाल लिया। अब फ्लक्स में इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा देखिए φ1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 4 गुणे 10 के पावर -5, ए का वैल्यू क्या है 5 गुणे 10 के पावर -2, और कॉस थीटा तो कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1। तो मैं डायरेक्ट जो है 1 लिख दे रहा हूँ। अब 4 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुणे, ये -5 है -2 है, 10 टू पावर -7। तो ये क्या आ जाएगा φ1 बराबर, ये हो जाएगा, इस 10 को मैं इसके साथ शामिल कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -6 वेबर। तो प्रारंभिक स्थिति में फ्लक्स कितना आ गया, 2 गुणे 10 के पावर -6 वेबर। अब अंतिम स्थिति में फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, अंतिम स्थिति में फ्लक्स, अंतिम स्थिति क्या होगी, जब 180 डिग्री घुमा दिया जाए। तो लिख दे रहा हूँ, जब कुंडली को 180 डिग्री घुमा दिया जाए, जब कुंडली को 180 डिग्री घुमा दिया जाए। तो जब हम कुंडली को 180 डिग्री घुमा देंगे उस केस में थीटा का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करिए स्टूडेंट्स कि आप वीडियो पॉज करिए और इस सेक्शन को जो है आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करेंगे और इस सेक्शन को है आप नोट कर लेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको जो है मिटा रहा हूँ। अब मैं अगर इसको मिटा रहा हूँ तो हमें जो है
द्वितीय स्थिति में फ्लक्स क्या होगा, φ2 बराबर ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, और कॉस 180 का मान क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस बी ए φ2। अब देखिए माइनस बी ए का वैल्यू हम क्या कैलकुलेट किए हैं, 2 × 10 की पावर -6, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2 × 10 की पावर -6, ठीक है। तो ये हो गया, इतना वेबर जो है अंतिम स्थिति में फ्लक्स हो गया। अब लिखेंगे फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन। तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर ये हो जाएगा φ2 माइनस φ1। अब φ2 का वैल्यू क्या है, 2 × 10 की पावर -6, -2 × 10 की पावर -6, और φ1 का मान क्या है आपका, ये 2 × 10 की पावर -6। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 2 और 2 मिल करके ये हो जाएगा -4 × 10 की पावर -6 वेबर। इतना जो है फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। अब हमें फ्लक्स में परिवर्तन मिल गया है, तो हम जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब मैं स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को पॉज करके और इन सारे सेक्शंस को आप नोट कर लीजिए। तो अब हम निकालेंगे ईएमएफ का मान, ईएमएफ का मान निकालेंगे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है -n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। अब देखो -n का मान कितना दिया हुआ है, तो n का मान आपको दे दिया है 2000, ठीक है 2000, और डेल्टा फाई का मान कितना है, तो -4 × 10 की पावर -6, और डेल्टा टी का मान कितना दिया है स्टूडेंट्स, तो डेल्टा टी का मान दे दिया है 0.1। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए, ये 2 है और 4 है, पहले ये 2000 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 3, और ये ×4 × 10 की पावर -6, और नीचे आपका क्या है, अब देखिए 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये देखिए माइनस और माइनस मिलके तो प्लस हो जाएंगे। अब ये 2000 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 4 × 10 की पावर -6, और नीचे जो 0.1 है इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर -1। अब ये देखिए 2 और 4, 2 4 जा 8, तो 8 इंटू ये पावर 3 है और -6 है, तो क्या बचेगा 10 टू पावर -3, और ये -1 है ऊपर आएगा तो क्या होगा 10 टू पावर 1। 10 टू पावर 1 का मतलब क्या, 10 ही हो गया। इसको और सिंपल करें तो ये 8 × 10 के पावर -2, ठीक है, इतना जो है वोल्ट हो जाएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं और सिंपल करके, तो 0.08 वोल्ट। तो ये जो है उसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान मिल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना मिल गया, 0.08 वोल्ट। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है ईएमएफ का मान कितना मिल गया, 0.08 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि उसमें जो है प्रेरित आवेश कितना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर वाले सेक्शन को मैं मिटा रहा हूँ। आप इसको नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रेरित आवेश कितना होगा, ठीक है। तो प्रेरित आवेश कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रेरित धारा चाहिए, क्योंकि Q बराबर होता है I × T। तो हम पहले आवेश मतलब धारा निकाल लेंगे, I बराबर E/R। R का मान हमें 20 ओम दे दिया है। अब E का मान क्या है, ये है आपका 8 × 10 के पावर -2, और 20 ओम दिया है तो इसको 2 × 10 भी लिख सकता हूँ। अब 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 10 के पावर -2, ये × 10 के पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 10 के पावर -3 एम्पियर, ठीक है। तो I का मान कितना आ गया, 4 × 10 के पावर -3 एम्पियर, या इसको हम 4 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है आवेश, तो Q बराबर होता है I × T। अब I का मान कितना है, तो ये है 4 × 10 के पावर -3, और T का मान कितना दिया हुआ है, तो T का मान दिया है 0.1 सेकेंड, ठीक है 0.1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 10 के पावर -3
0.1 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 के पावर -1। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4, और ये 10 के पावर -3 है, 10 के पावर -1 है तो 10 के पावर -4 कूलाम। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर आवेश कितना हो गया, 4 गुणे 10 के पावर -4 कूलाम। और ये जो है हमारा सेकेंड पार्ट का सलूशन है और ये उसका आंसर है। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?